चुड़ैल की कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां की शामें भी सन्नाटे में डूब जाती थीं, वहां एक डरावनी चुड़ैल की कहानी बहुत मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात होते ही वो चुड़ैल गांव के पास के जंगल में निकलती थी और बच्चों को उठाकर ले जाती थी। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी और हर पीढ़ी ने इसे और भी डरावना बना दिया था। गांव का नाम शांतिपुर था, पर यहाँ की शांति में भी डर छिपा हुआ था। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। रात के समय तो वहां कोई भी जाने की सोच भी नहीं सकता था। इस जंगल को भय का जंगल कहा जाता था। कहते हैं, कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कैलाशी था। कैलाशी का व्यक्तित्व बहुत ही रहस्यमय था। लोग कहते थे कि वह जादू टोना जानती थी। वह जंगल में अकेली रहती थी और बहुत कम ही गांव में दिखाई देती थी। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहना शुरू कर दिया। दानव और उसकी मौत। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के कुछ बच्चों ने कैलाशी के घर के पास खेलने का साहस किया। शाम होते ही वे बच्चे गायब हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। कुछ दिनों बाद किसी ने देखा कि कैलाशी के घर से धुआं उठ रहा है। जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कैलाशी किसी अनजान भाषा में कुछ मंत्र बोल रही थी। गांव वालों को यकीन हो गया कि कैलाशी ने ही बच्चों को गायब किया है। गुस्से में उन्होंने कैलाशी के घर को आग लगा दी। आग में जलकर कैलाशी की मौत हो गई, लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया कि वह हर रात लौटेगी और गांव वालों से अपने बच्चों का बदला लेगी। डर की शुरुआत। कैलाशी की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोग अजीब आवाजें सुनते थे। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने औरत को जंगल के पास देखा था। धीरे धीरे गांव वालों को समझ में आने लगा कि कैलाशी का श्राप सच हो गया है। गांव में एक बहादुर युवक था जिसका नाम वीर था। वीर ने ठान लिया कि वह इस चुड़ैल का अंत करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से कैलाशी के बारे में पूरी जानकारी ली। बुजुर्गों ने उसे बताया कि कैलाशी के घर के पास एक पुरानी मंदिर थी, जहां कैलाशी ने एक तांत्रिक से अपनी शक्तियां पाई थीं। वीर ने सोचा कि शायद उस मंदिर में ही कुछ ऐसा हो जिससे कैलाशी की आत्मा को शांत किया जा सके। एक रात वीर ने हिम्मत जुटाई और मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता बहुत ही खतरनाक था, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि अगर आज वह सफल हो गया तो गांव वालों को इस डर से मुक्ति मिल जाएगी। मंदिर में पहुंचते ही वीर ने देखा कि वहां चारों ओर अजीब चित्र बने हुए थे। एक चित्र में कैलाशी को तांत्रिक से शक्ति लेते हुए दिखाया गया था। वीर ने ध्यान से देखा और उसे एक मंत्र लिखा हुआ मिला। वह समझ गया कि इसी मंत्र के जरिए कैलाशी ने अपनी आत्मा को अमर बना लिया था। वीर ने उस मंत्र को याद किया और घर वापस आया। चुड़ैल का सामना। अगली रात वीर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी योजना बताई। उसने कहा कि रात होते ही सब लोग अपने घरों में रहें और कोई भी बाहर न निकले। वीर ने अकेले ही जंगल की ओर रुख किया। उसने मंत्र का जाप करते हुए कैलाशी की आत्मा को बुलाया। जंगल में घना अंधेरा था और अचानक से वीर के सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। वीर ने बिना डरे मंत्र का जाप जारी रखा। धीरे धीरे चुड़ैल की शक्तियां कम होने लगीं। वीर ने देखा कि चुड़ैल कमजोर पड़ रही है। वीर ने अपना आखिरी प्रयास किया और मंत्र का पूरा जाप कर दिया। एक तेज रोशनी चमकी और चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। वीर ने गांव वालों को इस खुशी की खबर दी और सबने वीर का सम्मान किया। उस रात के बाद गांव में कभी भी डरावनी घटनाएं नहीं हुईं।
वीर की वीरता ने गांव वालों को नया जीवन दिया। गांव फिर से शांत और खुशहाल हो गया। वीर ने साबित कर दिया कि साहस और धैर्य से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। और इस तरह शांतिपुर फिर से सचमुच शांति का पुर बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी विपत्ति का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।